हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि क्षेत्रमिति से है और यह वृत्त से संबंधित वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। मैं आपको बताऊं कि ये सभी हिंदी भाषी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हमने टाइप बताना है, बाकी मान चेंज होंगे वो बताना है। हम किन्हीं छात्र को बुला लेते हैं इसको बनाने के लिए, चूंकि इनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए आइए निकल करके। क्वेश्चन दिया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। इसको बनाने के लिए अब हम लिखते हैं हल दिया है। हल दिया है। वृत्त में त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर बना कोण इक्वल टू 120 डिग्री। चाप की लंबाई इक्वल टू व्हाट। अब लिखते हैं, अब वृत्त के चाप की लंबाई इक्वल टू थीटा बटे 360 इंटू 2πr। यह फॉर्मूला होता है। थीटा का मान दिया गया है 120 डिग्री। 120 बटा में 360 इंटू 2 इंटू 22 बटे 7। यहाँ पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया गया है, इंटू 21। तो ऐसा यहाँ या वृत्त के चाप की लंबाई इक्वल टू 120 डिग्री बटा में 360 डिग्री, या वृत्त के चाप की लंबाई इक्वल टू 120 बटा में 360 इंटू 2 इंटू 22 बटा में 7 इंटू 21। यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 12 से यह 3 बार में कटेगा और 7 से यह 3 बार में कटेगा और 3 यहाँ से कट जाएगा, इक्वल टू 44 इक्वल टू 2 इंटू 22। इसलिए वृत्त के चाप की लंबाई इक्वल टू 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए, इन प्रश्नों में क्या डाइवर्सिटी हो सकता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये चीज आपने देखा, लेकिन डाइवर्सिटी नहीं बताया गया। मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक सर्किल जो होता है, सर्किल, बैठ जाइए। एक सर्किल जो होता है वो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना।
और 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका सरकमफेरेंस जो होता है पूरा का पूरा होता है वो क्या होता है, सी जो होता है 2πr होता है। कितने डिग्री पे? 360 डिग्री पर, है ना। कितना होता है? 2πr होता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे चाप बनाए, चाप, ये हो गया चाप, आर्क बोलते हैं या चाप बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में चाप, अंग्रेजी में आर्क, है ना, आर्क बोलते हैं। और ये यहाँ पे थीटा कोण बना ले, थीटा, तो यहाँ 1 डिग्री करेंगे तो ये बनाएगा 2πr अपॉन में 360 डिग्री। और यहाँ पे थीटा जब बनाएगा तो 2πr होगा वृत्त का परिधि और थीटा अपॉन में 360 डिग्री। इसको पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आ गया होगा सभी को। और अब आते हैं कि यहाँ पे लिखा जो गया है, यही चीज लिखा गया है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री और 2πr अर्थात वृत्त की परिधि। अब यहाँ पे केंद्र पर बना कोण जो है वो थीटा है। मान लिया ये थीटा है ना, 120 डिग्री है। और वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 120 डिग्री यानी कि थीटा का मान 120 डिग्री है और 360 से भाग देना है। 2 का 2 रहा, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान यहाँ दिया गया है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले, तो 21 लिख दिया गया। अब देखिए कि हम इससे काटेंगे तो ये 3 बार में 120, 360 होता है। अब ये 7 से 3 बार में कटेगा और 3 एकम 3, ये 3 कट जाएगा, है ना। 3 से एक बार में 3 एकम 3 कटेगा। अब 2 और 22 का गुणनफल बच गया और 2 गुणा 22 करते ही ये आप 44 पाएंगे। और ये चाप की लंबाई क्या हो गई? 44 सेंटीमीटर हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे केवल त्रिज्या बदलेगा। क्या बदलेगा? त्रिज्या का मान बदलेगा, ये वाला। और केंद्र पर अंतरित कोण का मान बदलेगा। बाकी आपसे मान पूछते जाएगा, आप ज्ञात करते जाएंगे। चतुर्थांश के लिए भी फॉर्मूला लगता है 1/4, तो 90 डिग्री दे देगा तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो कुछ भी दे सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहता हूं, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।